हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि मेरे पास ना एक क्वेरी आई थी अभी। बड़ी अजीब क्वेरी थी, बट आई थिंक ये चीज़ आपके भी मन में कहीं ना कहीं आती होगी। अब जो मेरा क्लाइंट था वो ये कहता था कि जी मेरे जो है वाइफ के साथ डिस्प्यूट हो गया और वाइफ जो है वो चली गई है अपने घर, और मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मेरा एक जगह अफेयर है। क्या मैं उस लड़की के साथ रह सकता हूँ अपने घर में? तो ये क्वेरी मेरे पास आई, और देखिए क्या है कि ये जो क्वेरी है ये मॉरली तो बहुत गलत है। मॉरली तो अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको वहाँ लॉयल्टी दिखानी चाहिए, बट जहाँ डिस्प्यूट हो गया, जहाँ लड़की चली गई है अपने घर, और जहाँ पे जो है बहुत सारे जो हस्बैंड्स हैं वो बिना किसी रीज़न के सफ़र कर रहे हैं, तो क्या ये जो है बोनस जिसे हम कहते हैं कि जहाँ पे जो है आप दूसरी लड़की यानी जहाँ आपकी अफेयर है, क्या वो लड़की के साथ आप रह सकते हो एक ही घर में जहाँ पे आपकी वाइफ रहती थी, और अभी आपका जो है डिवोर्स भी नहीं हुआ, डिस्प्यूट पेंडिंग है, 498 है, 406 डोमेस्टिक वायलेंस या 125 के केसेस जो हैं जो अभी पेंडिंग है, उसके बावजूद क्या आप उस लड़की के साथ रह सकते हो? ये जो है क्वेश्चन जो है मेरे पास आया था। देखिए, इसका जवाब ये है कि लीगली इसमें कुछ गलत नहीं है, आप उस लड़की के साथ तो बिल्कुल रह सकते हो। अब प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें वाइफ दो चीज़ें कर सकती है आपके खिलाफ। एक तो है डोमेस्टिक वायलेंस का केस, कि वो जो है कोर्ट में ये कह सकती है कि जनाब ये लड़की के साथ रह रहा है, जो कि इसकी गर्लफ्रेंड है, इसका अफेयर है, उसके साथ वो सेम घर में रह रहे हैं, मेरे लिए ये बहुत मेंटल क्रूअल्टी है। तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो है बनता है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस तो खैर उसने पहले भी किया होगा, तो कोई नई चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ एडिशनल फैक्ट जो है वो उस केस में ऐड कर सकती है अमेंडमेंट करा के, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसमें वैसे ही उन्होंने जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट किया हुआ है। बाकी जो है दूसरा जो है केस जो कर सकती है वो है डिवोर्स का। डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंटल क्रूअल्टी की एडल्ट्री में रह रहा है मेरा हस्बैंड, तो कृपया मुझे डिवोर्स दिया जाए। तो इन एनी वे यू ऑल्सो वॉन्ट डिवोर्स, आपको भी डिवोर्स चाहिए, तो डिवोर्स करके भी उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो डिवोर्स और डोमेस्टिक वायलेंस के जो दो लीगल राइट्स उसके बनते हैं वो ज़्यादा वो कर सकती है, तो उसके अलावा कोई केस और नहीं बनता है। अब जो है पुलिस में कंप्लेंट करेगी, ये एक जो है डाउट रहता है कि आपकी पुलिस में कंप्लेंट करेगी, बट आईपीसी के अकॉर्डिंग क्या ऑफेंस है? अगर एक जो दो कंसेंटिंग एडल्ट एक छत के नीचे रह रहे हैं, तो आईपीसी के अंदर कोई ऐसा ऑफेंस नहीं है जो रजिस्टर आपके खिलाफ किया जा पाए। तो यहाँ पे जो है देखिए कोई भी ऑफेंस नहीं बनता। फिर एक और है कि ज़बरदस्ती अपने घर वालों को लाएगी और घर के अंदर घुस जाएगी, तो वहाँ पे जो है आप पुलिस को बुला के उसे बाहर कर सकते हो, और घर वालों को भी जो भी है, और या फिर आप इंजंक्शन ऑर्डर ले सकते हो कोर्ट से कि वो जो है आपके घर में ना आए या अपने रिलेटिव्स को लेके आपके घर में ना आए। कोर्ट से ऑर्डर ले, अगर कोर्ट देता है ऑर्डर घर में घुसने का तभी आया ऑर्डर, तो ये आप ले सकते हो ऑर्डर्स कोर्ट से। तो वो आई थिंक उस चीज़ की पॉसिबिलिटी कम होती है बहुत कि घर में ज़बरदस्ती घुस जाए। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसे रिलेशनशिप में ऐसे अगर आप कर भी लेते हो तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, मैं वो बता रहा हूँ। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि लड़की जिसके साथ आप रह रहे हो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर आपका और उसका रिलेशनशिप कभी ब्रेकअप हो जाता है या कभी ख़राब हो जाता है, तो वो लड़की आपके ऊपर रेप का केस डाल सकती है, सीधा प्रॉमिस टू मैरी पे रेप का केस डाल सकती है। फिर आप कोर्ट को ये बताओगी जी मैं तो शादीशुदा था, शादी का प्रॉमिस मैं कैसे दे सकता हूँ? कोर्ट ये कहेगा कि यही तो रीज़न था आपका फ्रॉड करने का, कि आपने जो है छुपाया कि आप शादीशुदा हो और लड़की जो है लड़की के साथ फिर भी रह रहे हो, तो आपने जो तो फ्रॉड किया है लड़की के साथ, आपकी तो इंटेंशन ही बिल्कुल क्लियर है कि आपने जो है उसे बहकाया है और आप जो है उसके साथ रह रहे हो। तो एक यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रह सकती है कि जिस लड़की के साथ आप रह रहे हो अगर उसके साथ आपका रिलेशनशिप ख़राब हो गया तो वो सीधा रेप का केस डाल सकती है आपके ऊपर, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बताने जा रहा हूँ कि वो जो है अगेन लिव इन में अगर आप रहते हो कुछ टाइम भी रहते हो
तो उसमें जो है डोमेस्टिक वायलेंस का केस वो लड़की भी डाल सकती है, आपसे मेंटेनेंस वो लड़की भी ले सकती है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो है के एम्बिट में भी आते हैं, और मेंटेनेंस जो है आपको उस लड़की को भी देनी पड़ेगी अगर आपका रिलेशनशिप उस लड़की से भी ख़राब होता है। तो बड़ा सोच समझ के जाइए लिव इन में। आपकी वाइफ तो चाहे शायद कुछ ना कर पाए, पर जिस लड़की के साथ आप रह रहे हो अगर आपका कभी रिलेशनशिप उसके साथ ख़राब हो गया तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी। अब आप कहते हैं कि जी मैं कोई एग्रीमेंट कर लेता हूँ या कुछ ऐसे, मैं क्योंकि रेप का केस अगर मेरे ऊपर बन जाए तो मैं कोई एग्रीमेंट कर लेता हूँ। देखिए एग्रीमेंट जो है वो इतना मेरे हिसाब से एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि कोई भी लड़की जो है आपके साथ लिव इन कर रही है तो वो कोई एग्रीमेंट साइन करके तो नहीं करेगी मेरे हिसाब से। तो आप एक जनरल कम्युनिकेशन ज़रूर रखिए उस लड़की के साथ कि जी ऐसी ऐसी सिचुएशन है, ऐसे ऐसे है, मेरा डिवोर्स का केस चल रहा है और ये है, व्हेन आर यू कमिंग, या जो भी है वो मैसेज में उसे इन्फॉर्म कर दीजिए। तो वो ज़्यादा बेटर वे है कि अगर आपको कल को वो आरोप लगाती है आपके ऊपर कि आप जो है शादीशुदा हो और आपने जो है झूठा प्रॉमिस किया शादी का, तो वो मैसेजेस कभी आपको बचा लेंगे। एटलीस्ट आपकी बेल तो हो ही जाएगी, क्योंकि केस तो फिर भी बनेगा, एफआईआर होगी इसमें। अगर वो एक कंप्लेंट भी पुलिस स्टेशन में जाके कर देती है कि जी मेरे को बहला फुसवा के लिव इन में करवाया और उसके बाद जो है वो रेप का केस बना सकती है। तो ये चीज़ याद रखिए कि आप जो है एक जो भी है एटलीस्ट मैसेजेस अपने लिए सेफ रखिए, ताकि आपकी जो इंटेंशन है वो क्लियर हो और उसका जो इंटेंशन है वो भी क्लियर हो जाए। तो वहाँ पे जो है कोई अगर डिस्प्यूट होता भी है तो भी आप जो है वो मैसेजेस के बलबूते पे जो है बच जाएंगे कहीं ना कहीं। तो लिव इन में रहना कोई अपराध नहीं है, अगर आप शादीशुदा भी हो तब भी कोई अपराध नहीं है। बट ये जो प्रॉब्लम्स हैं रियल टाइम जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत लोगों ने फेस की है और बहुत ही ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, एक इसमें एक्सेप्शन ये है कि आप रह सकते हैं बट वो लड़की जो है बालिग होनी चाहिए, नहीं तो चाहे उसको पता है कि आप शादीशुदा हो, चाहे आपने प्रॉमिस किया शादीशुदा हो, वो जो है पॉस्को के अंदर या 376 के अंदर जो अगर लड़की माइनर हुई तो आपके ऊपर केस बनेगा, फिर कोई भी मैसेज काम नहीं आएगा। एक ये एक्सेप्शन ज़रूर ध्यान रखें कि जो लड़की है वो बालिग हो, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके साथ भी आप प्लान कर रहे हो रहने के लिए। पर जो है आप लीगली रह सकते हो, मॉरली सोसाइटी में, नेबर्स में ये चीज़ अगर फैलेगी तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि वो लोग भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। बट इन एनी केस वो कोई मतलब लीगली कुछ नहीं कर सकते। वैसे अगर आपको परेशान करते हैं या कुछ है तब भी आप जो है कोर्ट से जो है इंजंक्शन ऑर्डर्स उनके खिलाफ भी ले सकते हो कि अगर कोई रिलेटिव सोसाइटी वाले आपको परेशान करते हैं कि आप ऐसे लड़की के साथ नहीं रह सकते, तो सोसाइटी वाले परेशान कर सकते। तो यहाँ पे भी आप जो है लीगली उन पे कार्रवाई कर सकते हो कि दो कंसेंटिंग एडल्ट्स हैं तो इनको क्या प्रॉब्लम है। फिर कई बार ये होता है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम आ जाती है कि कई बार जो है लड़की के घर वाले ज़बरदस्ती आपके घर में घुसने की कोशिश करते हैं, तो आप ये जो है पुलिस प्रोटेक्शन भी जो है कोर्ट द्वारा या फिर पुलिस द्वारा आप ले सकते हो कि आपको जो है प्रोटेक्ट किया जाए कि आपके घर में कोई भी कभी भी घुस जाता है और आपको धमकी देने लग जाता है। तो ऐसे में आप जो है कंप्लेंट कर सकते हो या फिर इंजंक्शन का एक केस और डाल सकते हो। तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है लिव इन में, लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो मैंने चीज़ें बताई हैं हो सकती हैं वो मैंने अभी क्लियर कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए कि आप क्या सोचते हैं लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। क्या आप सोच रहे हैं लिव इन में रहने के लिए, या फिर आप ने जो है आप आईडिया ही ड्रॉप कर चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद क्या आप रहना पसंद करेंगे लिव इन में, आप कमेंट कीजिए, आप कमेंट कर सकते हैं। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।